हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह हमारे CISF ASI LDC के प्रैक्टिस सेट का 23वां वीडियो है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को, जिसमें 4 ऑप्शन से एक सही वर्ड को चुनकर सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। CISF LDC में इस सेक्शन से 10 क्वेश्चन आते हैं। इससे पता चलता है कि यह क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CISF LDC के लिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरुण हैज डैश हिज वर्क। तो यहाँ पर ब्लैंक को फिल करना है। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी कि अरुण ने अपना काम पूरा कर लिया है। यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है, यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो यहाँ पर कंप्लीटेड यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। तो कंप्लीटेड यहाँ सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश 1965। तो यहाँ पर 1965 के पहले क्या प्रयोग होगा, इसका हमें पता लगाना है। तो चलिए आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके। इसका सही आंसर हो जाएगा वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1965, यानी कि हम 1965 से इस घर में रह रहे हैं। तो यहाँ देखिए 1965 जो है एक निश्चित ईयर है, और निश्चित ईयर, निश्चित दिन या फिर निश्चित कोई भी समय हो, उसके पहले सिंस का प्रयोग होता है, और जो भी अनिश्चित समय होता है उसके पहले फॉर का प्रयोग होता है। तो यहाँ सिंस का प्रयोग सही होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई एम नॉट सो सक्सेसफुल डैश सी इज। तो यहाँ पर सी इज के पहले क्या होगा, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आई एम नॉट सो सक्सेसफुल एज सी इज, यानी कि मैं इतनी सफल नहीं हूं जितनी वह है। तो यहां पर एज का प्रयोग सही होगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर किसी से तुलना करने की बात हो रही है, जिसमें कि किसी से बराबरी करने की बात हो रही है, तो इस जगह पर एज का प्रयोग होगा। बट अगर किसी से ऐसी तुलना हो जिसमें कि मैं उससे ज़्यादा लंबा हूं या मैं उससे ज़्यादा तेज हूं, तो यहाँ पर देन का प्रयोग हो जाता है। बट जहाँ पर बराबरी करने की बात होती है, मैं उसके जैसा, जहाँ जैसा होने की बात होती है, वहाँ एज का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही वॉज डैश एंग्री टू स्पीक टू मी। तो यहां पर ही वॉज के बाद क्या होगा, आप एक बार ट्राई कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही वॉज टू एंग्री टू स्पीक टू मी। देखिए एंग्री जो है यह एक नेगेटिव वर्ड है, यानी कि एंग्री मीन्स होता है क्रोधित होना, जो कि नेगेटिव वर्ड है। तो जो भी नेगेटिव वर्ड होता है उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं, और जब भी पॉजिटिव वर्ड होता है, यदि यहाँ पर एंग्री के बदले हैप्पी होता तो हैप्पी के जगह पर हैप्पी के पहले सो का प्रयोग होता। बट एंग्री जो है यह एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। वैसे ही हम देखते हैं द सन इज टू हॉट, यानी कि जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो गर्म एक नेगेटिव वर्ड है जिसके पहले टू का प्रयोग होता है। बट वहीं पर कूल का प्रयोग होता है, जैसे कि द मून इज सो कूल। तो कूल के पहले सो का प्रयोग होता है, कूल के पहले कभी टू का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कभी भी नेगेटिव वर्ड के पहले टू का प्रयोग करते हैं और पॉजिटिव वर्ड के पहले सो का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल इज नॉट वेल डैश द ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, एक बार खुद से आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके। यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑल इज नॉट वेल ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का सब कुछ अच्छा नहीं है। तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनका प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रीच्ड द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन डैश। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करके एक बार आप कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दे रीच्ड द रेलवे स्टेशन
बिफोर द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ट्रेन के रवाना होने से पहले वे रेलवे स्टेशन पहुंचे। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हैड लेफ्ट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, माई सर्वेंट डैश विथ ऑल माई मनी। तो माई सर्वेंट के बाद क्या होगा, यहाँ पर आप कोशिश कीजिए खुद से। यहाँ सही आंसर हो जाएगा, माई सर्वेंट हैज रन ऑफ विथ ऑल माई मनी, यानी रन ऑफ मीन्स होता है भाग जाना। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हैज रन ऑफ, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इस सेंटेंस का अर्थ होगा, मेरा नौकर मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया है। तो माई सर्वेंट हैज रन ऑफ विथ ऑल माई मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टैचू डैश अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, द स्टैचू स्टैंड्स एज अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम, यानी कि यह प्रतिमा स्वतंत्रता के वैश्विक प्रतीक के रूप में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाइट केम ऑन एंड द रूम डैश डार्क। तो यहाँ क्या होगा सही आंसर, खुद से ट्राई कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रीव डार्क। यहाँ यह सेंटेंस जो है यह पास्ट में है, जो नाइट केम दिया गया है तो इसी के अनुसार आगे का भी वर्ब प्रयोग होगा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ग्रीव, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रीव डार्क, जिसका अर्थ होगा रात हुई और कमरे में अंधेरा बढ़ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑक्टोपस आर मोस्टली साई एंड डैश हार्मलेस टू ह्यूमन बीइंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्टोपस आर मोस्टली साई एंड जनरली हार्मलेस टू ह्यूमन बीइंग, यानी कि ऑक्टोपस ज़्यादातर शर्मीले होते हैं और आमतौर पर मानव के लिए हानि रहित होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खुद से ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी कि धीमा और स्थिर रेस जीतता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली डैश नेशन। तो इसका ब्लैंक फिल कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए एक बार। इसका सही आंसर हो जाएगा, अ चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली एज वेल एज ऑफ अ नेशन, यानी कि एक बच्चा एक परिवार के साथ साथ एक राष्ट्र का भविष्य होता है, यानी एज वेल एज ऑफ अ, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अ चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली एज वेल एज ऑफ अ नेशन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, द डिजीज्ड लेफ्ट डैश हिम 2 यंग चिल्ड्रेन। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, खुद से ट्राई कीजिए। यहां सही आंसर हो जाएगा, द डिजीज्ड लेफ्ट बिहाइंड हिम 2 यंग चिल्ड्रेन, यानी कि मृतक अपने पीछे 2 छोटे बच्चे छोड़ गया, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। डिजीज्ड मीन्स होता है मृतक, और यहाँ पर लेफ्ट बिहाइंड मीन्स हो जाता है, यहाँ पर बिहाइंड का प्रयोग करेंगे तो लेफ्ट बिहाइंड मीन्स हो जाता है छोड़ जाना, यानी कि द डिजीज्ड लेफ्ट बिहाइंड हिम 2 यंग चिल्ड्रेन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, लता मंगेशकर वाज डैश विथ अ नेचुरल टैलेंट ऑफ म्यूजिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्राई कीजिए खुद से। इसका सही आंसर हो जाएगा, लता मंगेशकर वाज इंडोड विथ अ नेचुरल टैलेंट ऑफ म्यूजिक, यानी कि लता मंगेशकर संगीत की प्राकृतिक प्रतिभा से संपन्न थीं।
यानी कि इंडोर्ड का प्रयोग होगा यहाँ। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। लता मंगेशकर वॉज इंडोर्ड विथ अ नेचुरल टैलेंट ऑफ म्यूजिक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, ही स्लीप्ड डैश हीज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। तो यहाँ आंसर क्या होगा, आप खुद से ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ही स्लिप्ड इनटू हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। तो यहाँ इनटू का प्रयोग यानी ऑप्शन डी का प्रयोग होगा। सही आंसर हो जाएगा, सही मीनिंग हो जाएगा इस सेंटेंस का, वह अपने पुराने रास्ते पर फिसल गया और फिर से पीने लगा। ही स्लिप्ड इनटू हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आई विश आई डैश अ पेन। तो यहां पर ब्लैंक को फिल करना है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आई विश आई वर अ पेन। यहां वर का प्रयोग होगा यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा, यानी कि काश मैं कलम होता। आई विश आई वर अ पेन। यहां कभी भी किसी चीज के होने के लिए उम्मीद किया जाता है, काश लगाया जाता है, तो वहां वर का प्रयोग होता है। जैसे कि आई विश आई वर अ किंग, यानी कि काश मैं एक राजा होता। तो यहाँ कभी भी किसी चीज की कल्पना की जाती है कि मैं ये होता, मैं वो होता, वहां पर वर का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पैसेंजर कार सेल्स शोड अ डिक्लाइन डैश 7% टू 5.6%। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा द पैसेंजर कार सेल्स शोड अ डिक्लाइन फ्रॉम 7% टू 5.6%, यानी कि यात्री कार की बिक्री में 7% से 5.6% की गिरावट देखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां फ्रॉम का प्रयोग होगा और यहां फ्रॉम 7% टू 5.6% सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेदर देन डैश अदर्स व्हाई डोंट यू लुक फॉर योर ऑन मिस्टेक्स। तो यहां पर ब्लैंक में क्या फील होगा, खुद से ट्राई कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रेदर देन ब्लेमिंग अदर्स व्हाई डोंट यू लुक फॉर योर ऑन मिस्टेक्स, यानी कि दूसरों को दोष देने के बजाय आप अपनी गलतियों की तलाश क्यों नहीं करते। रेदर देन ब्लेमिंग अदर्स, किसी को ब्लेम करने यानी कि किसी को दोषी ठहराने के बजाय व्हाई डोंट यू लुक ऑन योर ऑन मिस्टेक्स, आप अपनी गलतियों की तलाश क्यों नहीं करते। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, द गवर्नमेंट डैश ऑन दिस इशू। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड ऑन दिस इशू, यानी कि इस मुद्दे पर सरकार विभाजित है, यानी इस मुद्दे पर सरकार एकमत नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कन्वे माई थैंक्स डैश द मेंबर्स ऑफ द क्लब। तो यहां सही आंसर क्या होगा, ब्लैंक को फिल कीजिए खुद से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कन्वे माई थैंक्स टू द मेंबर्स ऑफ द क्लब, यानी कि क्लब के सदस्यों को मेरा धन्यवाद। तो यहां पर टू का प्रयोग सही होगा, कन्वे माई थैंक्स टू, थैंक्स के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। ऐसे ही आगे भी लेकर आते रहेंगे और भी प्रैक्टिस सेट्स जो कि CISF LDC के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम तुरंत होने वाला है। इसलिए आपको थोड़ा भी केयरलेस नहीं होना है और वीडियोज़ को कंटिन्यू देखना है और समझना है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।